अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, प्रोसेस कॉस्टिंग पे हमारी डिस्कशन जारी थी कल, और कल हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से डील करना अंडर एफको मेथड उस पे बात की थी। तो कोई सवाल कल के लेक्चर से, क्वेश्चन? अच्छा जी, दूसरा आज के हमारे एजेंडे में एक चीज़ जो कल ऐड करवाई गई थी, दैट वाज टेस्ट डिस्कशन। टेस्ट नंबर 4 आप लोगों से शेयर हो गया, उसकी डिस्कशन का आज टाइम है जी हमारे पास। तो अच्छा जी, तो ये जी हमारा टेस्ट नंबर 4 था। रिक्वायरमेंट थी पीएनएल मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के चैप्टर से टेस्ट था। इसका हमें पीएनएल बनाना था मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत, और फिर हमें इसकी रिकन्सिलिएशन करनी थी प्रॉफिट्स की। तो एनी क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ ना आई हो, मार्किंग इसकी हो चुकी है, सोल्यूशन आपसे शेयर हो चुका है, तो किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस चाहिए पूछिए। जी, एनी क्वेश्चन? परफॉर्मेंस इस टेस्ट में वाज नॉट वेरी गुड। मतलब इसमें मैं अगर परसेंटेज कैलकुलेट करता हूं तो हमारा परसेंटेज टर्म में जो रिज़ल्ट आया है दैट इज़ 42%, विच इज़ आई वुड से शायद इस मैं 3 सेक्शंस पढ़ा रहा हूं, उन 3 सेक्शंस का सबसे बुरा रिज़ल्ट है इस क्लास का। मतलब यहाँ पे क्या सबसे नालायक लोग सारे इधर इकट्ठे हो गए क्या? हैं? क्यों भाई, क्यों नहीं पढ़ रहे आप लोग? आपका 42% है। एक और सेक्शन, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, एक और सेक्शन उसका 60% है, और एक तीसरा सेक्शन 76%। तो जिस क्लास का रिजल्ट 76% है, उस क्लास में 10 बच्चों का स्कोर 100% है, और आपकी क्लास में एक बच्चा नहीं है जिसका स्कोर 100% है। इसका मतलब बंच ऑफ नॉन सीरियस स्टूडेंट्स आर गैदर्ड हियर, जो कि मतलब अटेंडेंस वाइज भी, खैर आप लोगों की अटेंडेंस वाइज भी आप लोगों की क्लास टेस्ट अटेंडेंस भी लो है, लेकिन खैर वो बाकियों में वो भी इतनी इंकरेजिंग नहीं होती। लेकिन असल बात यह है कि एक टेस्ट में एवरेज परफॉर्मेंस इस ग्रुप की लोवेस्ट है। क्या वजह है? वजह बताइए। एक क्लास में 10 बच्चे 100% स्कोर कर रहे हैं, और आपकी क्लास में एक बच्चा भी नहीं है जिसने 100% स्कोर किया हो। जी, क्या चैलेंज है इस सवाल में? चलें बात यहीं से शुरू करते हैं, आपके निकम्मेपन को छोड़ के। क्या चैलेंज है इस सवाल में? क्या चीज़ समझ नहीं आई? अब आपके हाथ में सोल्यूशन आ गया, आपने सोल्यूशन देख लिया, तो क्या
चीज़ जिस पे आपको गाइडेंस चाहिए वो बताइए, पहली बात। दूसरी बात, मुझसे शेयर कीजिए व्हाट चैलेंज डिड यू फेस ड्यू टू विच यू फेल्ड टू स्कोर 100% स्कोर या बेटर स्कोर या वी फेल टू पास। क्या वजह है आपकी नज़र में? जी, ओपनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट नहीं हुई तो ओपनिंग इन्वेंट्री के कितने नंबर थे? 2 3 4 नंबर कट गए होंगे, ऐसा ही है। ओपनिंग इन्वेंट्री का 1 नंबर था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 1 नंबर ही होगा, कहीं मार्जिनल कॉस्टिंग में आधा नंबर था, मार्जिनल कॉस्टिंग में 1.5 नंबर कटा होगा आपका, तो 1.5 नंबर ही कटा आपका। चलो गुड, नॉट बैड। लेकिन क्यों नहीं कैलकुलेट हुई ये भी सोचने की बात है ना, तो वजह थी कोई ना कैलकुलेट होने वाली? हालांकि हमने सिमिलर नेचर के सवाल किए हुए हैं, सेम सवाल हमने किए हुए हैं जिसमें हमने ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट की हुई थी, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मुझे अभी भी याद पड़ा है कि जिसने बताया था जी 630 रुपये लेबर की कॉस्ट है, पिछली दफ़ा 5% इजाफे के बाद, तो पिछली दफ़ा क्या थी 600 रुपये हमने निकाली थी, ठीक है, वहाँ से हमने ओपनिंग इन्वेंट्री वैल्यू की थी। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन इस सवाल में शायद ही कोई ऐसी चीज़ थी जो हमने अपनी क्लासरूम प्रैक्टिस में अप्लाई नहीं की हुई थी। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस चाहिए पूछिए, कोई ट्रीटमेंट समझ नहीं आई, सॉल्यूशन आपके हाथ में आने के बाद भी तो पूछिए। चलिए, अब सब कुछ समझ आ गई तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए, परफॉर्मेंस इतने लो होने की वजह क्या है? क्या चैलेंज था इस सवाल में जिसकी वजह से यू फेल टू परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन? हाँ जी बेटा, आप बताओ आपका क्या स्कोर है टेस्ट में? आपका है? आपका नहीं, आपका स्कोर है। हाँ जी, क्या स्कोर है? 12.5 आउट ऑफ 15। चलिए, आपका स्कोर तो अच्छा। बेटा आपका क्या स्कोर है? टेस्ट मिला नहीं आपको? क्या नाम क्या आपका? दिया नहीं है, मिला नहीं? दिया तो था। क्या नाम है आपका? पूरा नाम? अहमद सफ्दर। 6 मार्क्स आउट ऑफ 15। जी अहमद, अब आप बताइए, यू आर अ केस जिसको बताना है कि क्या चैलेंज था इस सवाल में कि आपके 6 नंबर आए, जबकि आप ही के साथी इस कमरे में बैठे हैं जिन्होंने 14, 13 भी लिए हैं, और दूसरे कमरे में बैठे थे जो 15 लेने वाले भी 10 बैठे हैं, तो आपके 6 क्यों आए? बेटा टेस्ट भी नहीं देखा, सोल्यूशन भी नहीं देखा? सोल्यूशन भी नहीं मिला आपको? नहीं, बाहर आकर दोबारा ही तो किया भी था। बेटा आप तो सोल्यूशन को शेयर किए हुए भी कितने दिन हो गए हैं ग्रुप में? उसी दिन सोल्यूशन उसी दिन आ गया था, मतलब 8-10 दिन हो गए सोल्यूशन के आए हुए इस मार्केट में। तो बेटा फिर अगर आपने अभी तक सोल्यूशन भी नहीं देखा, आपको अपनी खामियां भी नहीं पता, तो दिस शोज लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ कमिटमेंट विद योर स्टडीज़। मैं फिर यही कह सकता हूँ, इसके अलावा तो फिलहाल मेरे पास कोई और वजह नहीं है। इफ़ यू आर, अगर आज भी टेस्ट के देने के 10 दिन बाद, सोल्यूशन आपसे शेयर होने के 10 दिन बाद आपको पता ही नहीं कि आपने गलतियाँ क्या की, क्यों की, तो सिंपल लैक ऑफ कमिटमेंट है, लैक ऑफ सीरियसनेस है। यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर स्टडीज़, यू आर नॉट कमिटेड, यू आर नॉट ईगर कि मैं कुछ बेहतर करूँ, मैं बेहतर हो जाऊँ। यू आर जस्ट गोइंग बाय द फ्लो, ठीक है अभी देखा जाएगा, हो जाएगा जो देखा जाएगा जब वक्त आएगा। तो दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। मैं रिपीटेडली आपको कह चुका हूँ बेटा, CA इज़ नॉट द काइंड ऑफ प्रोफेशन। मैं शुरू से आपको समझाता आ रहा हूँ कि दिस रिक्वायर्स कमिटमेंट, 24 घंटे की नहीं, लेकिन सिर्फ प्रायोरिटी में आपको कमिटमेंट शो करनी है कि भाई यू आर सीरियस अबाउट द स्टडीज एंड यू वांट टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। अगर ये कमिटमेंट, ये इरादा नहीं है आपका, तो CA इज़ नॉट द राइट लाइन फॉर यू, यू आर इन द रॉन्ग प्रोफेशन। तो अभी जो बच्चे चीख रहे हैं कि जब हमारे 2 साल 3 साल 4 साल ज़ाया हो गए, तो आप 4 साल बाद क्यों चीखोगे बेटा? अभी फातिहा पढ़ के कहीं निकल जाओ दाएं बाएं, ठीक है, या सीरियस हो जाओ। CA करना चाहते हो तो CA करने वाला रवैया पैदा कर लो अपने अंदर। और अगर वो रवैया पैदा नहीं कर सकते तो भाई प्रोफेशन बदलो, जिस प्रोफेशन जोगे हो उधर चले जाओ, फिर जो हरकतें हैं, जो करतूत हैं, फिर उस प्रोफेशन में चले जाओ, क्योंकि CA डिमांड सर्टन एटीट्यूड। बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। जब आपकी ज़िंदगी के कुछ साल कीमती अब ज़ाया कर चुको, माँ बाप के लाखों रुपए आप उड़ा चुको, कुछ फ़ायदा नहीं पछताने का।
क्योंकि आप किसी को धोखा नहीं दे रहे सिवाय अपने आप के। अच्छा जी, नेक्स्ट FIFO, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में FIFO से कैसे डील करना है। FIFO से जब हम डील करते हैं तो हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन का तरीका बदलता है, हमारी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का तरीका बदलता है, बल्कि कॉस्ट पर यूनिट भी बदलता है और इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी बदलती है। तो तीनों जो स्टेप्स आते हैं उसमें चेंज आ जाता है। बेसिकली FIFO और FIFO दो मेथड्स हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के, ऐसा ही है ना। FIFO और FIFO दो मेथड है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के। तो क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास स्टॉक की वैल्यूएशन के फिनिश गुड्स भी हैं, वर्क इन प्रोसेस भी हैं, इनकी वैल्यूएशन बदल जाएगी जब हम FIFO पे मूव करेंगे। तो एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, उसके बाद इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे बात करेंगे। इलस्ट्रेशन 27 का डाटा शायद हमारे लिए नया ना हो, हमने इसको डील किया हो, मुझे लगता है इजी, बिल्कुल ये हमने कल FIFO में इसको डील किया था। सेम वही डाटा है जो हमने FIFO में डील किया था, लेकिन रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज होगी। प्रोसेस अकाउंट बनाइए FIFO मेथड कहता है, सिर्फ दिस इज द चेंज जो शायद यहाँ पे हमें मिलती है। प्रोसेस अकाउंट अंडर FIFO, तो भाई प्रोसेस अकाउंट बनाना उसमें स्टेप नंबर 1 2 3 में कोई चेंज नहीं है। स्टेप नंबर 1 2 3 सेम जैसे कल हमने FIFO से सवाल को किया था वैसे ही होना है। तो लेट्स ड्रॉ द प्रोसेस अकाउंट फर्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 27, फिर इसके जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है उन पर बात करेंगे। प्रोसेस 1 का ये अकाउंट है जी, फर्स्ट प्रोसेस। इसमें वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन था, कितना जी 94420। फिर इसमें मटेरियल, इसमें कन्वर्जन ऐड हुई थी ड्यूरिंग द पीरियड 4 लाख, 3,44,000। ओपनिंग स्टॉक थे इसमें 800 यूनिट्स के, और ड्यूरिंग द पीरियड यूनिट्स ऐड हुए थे, हमने निकाले थे आउटपुट और वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूज फीड करने के बाद वर्क इन प्रोसेस कैरी डाउन था 600, ये कितना था 3400। यहाँ पे ये थी फिगर बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग क्वांटिटी थी हमारे पास 3200। लीजिए जी, यहाँ तक की बात FIFO हो FIFO हो कोई फर्क ही नहीं है, यहाँ तक FIFO FIFO में कोई फर्क नहीं है। FIFO FIFO में फर्क आएगा इधर वैल्यूएशन में, यहाँ पे अप्रोच बदलेगी FIFO और FIFO में। हमने FIFO में असूल क्या पढ़ा था, FIFO में हमने असूल पढ़ा था कि आपने वैल्यू करनी है फिनिश्ड आउटपुट को, कंप्लीट आउटपुट को, आपने वैल्यू करनी है वर्क इन प्रोसेस को। हमने असूल पढ़ा था FIFO मेथड में कि एक एवरेज रेट कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट पर यूनिट, उसी कॉस्ट पर यूनिट को लेके यहाँ पे वैल्यूएशन की जाती है, और उसी कॉस्ट पर यूनिट को लेके यहाँ पे वैल्यूएशन की जाती है। FIFO मेथड में एवरेज कॉस्टिंग में दिस इज द प्रिंसिपल दैट वी फॉलो कि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बनाओ, उस पे कंप्लीट आउटपुट को वैल्यू करो, और उसी पे इक्विवेलेंट यूनिट्स के हिसाब से उसी कॉस्ट पर यूनिट पे वर्क इन प्रोसेस को भी वैल्यू करो। लेकिन जब हम FIFO में आते हैं तो FIFO की वर्किंग थोड़ी डिफरेंट है। FIFO का असूल है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो यूनिट्स पिछले महीने जिन पे काम शुरू हुआ था, इन पे जो खर्चा पिछले महीने लग चुका है, इन पे इजाफी खर्चा लगा के पहले इनको कंप्लीट करो, और फिर जो बाकी यूनिट्स बचे उनको बनाओ। FIFO में हमने तमाम यूनिट्स को जो पिछले महीने से आए थे या जो करंट पीरियड में आए थे, उन सब को हमने एक ही रेट पे वैल्यू किया था। असूलन ये जो 34 हैं, इसमें से 800 यहां से हैं
प्रैक्टिकली तो ऐसा ही होता है ना, पहले जो यूनिट जिन पे काम हो रहा था उनको कंप्लीट किया जाता है, फिर अगले यूनिट बनाए जाते हैं। तो इन 3400 में से 800 यहां से हैं, और इन 3400 में से बाकी कितने बचे? 2600 वो यहां से हैं। इनमें से 2600 आगे चले गए, 600 ये पड़े में। यही कहानी है, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। लेकिन एफको कहता है भाई पुराने यूनिट्स बने हैं या नए बने हैं, सबकी कॉस्ट पर यूनिट सेम। यहां पे ऐसा ही हुआ था ना एफको में कि भाई 800 यहां से थे, 2600 यहां से थे, लेकिन सबकी कॉस्ट सेम थी। लेकिन फाइफो कहता है ऐसे नहीं है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो यूनिट्स पिछले महीने जिन पे काम शुरू हो गया था उनको अलहदा वैल्यू करो, और जो करंट पीरियड के 2600 यूनिट्स हैं इनको अलहदा वैल्यू करो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इनकी वैल्यूएशन अलहदा करनी है। तो ये वैल्यूएशन अलहदा कैसे करते हैं? इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल हमारा अल्टर होगा, कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में थोड़ी सी चेंज आएगी और वैल्यूएशन बदलेगी। ये तीनों स्टेप में हमारी अल्टरेशंस आती हैं, तो फिर फाइफो का असूल यहां पे अप्लाई हो पाता है। तो हमें बनानी तो वर्किंग ही है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बनाएंगे फाइफो के लिहाज से, फिर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे और फिर वैल्यूएशन करेंगे। तीनों स्टेप परफॉर्म करेंगे तो हमारा प्रोसेस काउंट कंप्लीट होगा। अच्छा, प्रोसेस इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल का फॉर्मेट सेम है। पहला कॉलम आउटपुट का, दूसरा कॉलम फुल यूनिट्स का, तीसरा कॉलम परसेंटेज का। इसके बाद हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स के दो कॉलम आने हैं। ऐसा ही है, एक मटेरियल का एक कन्वर्जन का। दो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, एक मटेरियल एक कन्वर्जन। आउटपुट फुल यूनिट्स, परसेंटेज और इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल एंड कन्वर्जन। अच्छा जी, आउटपुट में हम क्या क्या लेते हैं इस कॉलम में? फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोसेस। आउटपुट में हम वो क्वांटिटीज जिनकी हमें वैल्यूज चाहिए वो लेके आते हैं। ठीक है जी, ये बात तो वहीं पे ही है। हमें प्रोसेस टू को जो यूनिट ट्रांसफर हो रहे हैं वो लाने हैं और वर्क इन प्रोसेस यहां पे लाना है। लेकिन अब यहां से डिफरेंस शुरू होने वाला है। जैसे कि हमने बात की थी कि एफको में हम जो प्रोसेस टू को यूनिट ट्रांसफर हो रहे हैं 3400, वो सारे के सारे एक कॉस्ट पे वैल्यू करते थे। लेकिन फाइफो में हमने ऐसा नहीं करना। हमने ओपनिंग स्टॉक को अलहदा वैल्यू करना है और करंट पीरियड को अलहदा वैल्यू करना है। अकॉर्डिंगली हम प्रोसेस टू के यूनिट्स जो जा रहे हैं उसको दो हिस्से कर लेते हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एंड करंट प्रोडक्शन। टोटल तो हमें पता है 3400 ही हैं। टोटल तो हमारे प्रोसेस टू को 3400 ही जा रहे हैं, लेकिन इसके हिस्से हम दो कर लेते हैं। 800 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से, बाकी कितने बचे? 2600। दिस इज द चेंज। ये हमारी चेंज आनी शुरू होगी फाइफो की। फाइफो से जब डील कर रहे हैं तो हमने जो प्रोसेस टू को जो ट्रांसफर हो रहे हैं, जो हमारी कंप्लीट आउटपुट है, उसके दो हिस्से करेंगे यहां पे। एक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और दूसरा करंट प्रोडक्शन। टोटल 30। पहले हम एफको में सीधा 3400 यहां पे लिख देते थे, अब ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको दो हिस्से करेंगे क्योंकि दोनों को हमने अलहदा अलहदा वैल्यू करना है। दोनों की कॉस्ट यहां पे, इसके कॉस्ट हम दो हिस्सों में कैलकुलेट करेंगे फाइफो मेथड के तहत। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कहानी वैसे ही है, 600 यूनिट्स, और इसका टोटल वैसे ही है, एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच करने वाला। अच्छा जी, अब इस कॉलम में ना मैं अगर नीचे ऊपर हेडिंग चेंज भी ना भी करूं तो चलता है, लेकिन मैं सिर्फ हेडिंग चेंज कर देता हूं इसलिए कि आपको फाइफो के लिए वैल्यूज डिटरमिन करने में आसानी रहे।
यहां पे जब हम FIFO डील कर रहे हैं ना, तो हम इसको लिखते हैं सिंपल परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लिख देते हैं, परसेंटेज वर्कड इन करंट पीरियड। करंट पीरियड में कितना काम हुआ हम यहां पे ये लिखा करेंगे। मैं सिर्फ परसेंटेज वर्कड भी लिख दूं ना काफी है, लेकिन मैं सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए आगे लिख रहा हूं कि आपको याद रहे कि भाई ये कॉलम किस असूल पे बनना है। परसेंटेज वर्कड इन करंट पीरियड, इस असूल पे आपने ये कॉलम बनाना है। करंट पीरियड में इन पे कितना काम हुआ, जैसे करंट पीरियड में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे कितना काम हुआ, ये काम हुआ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में पिछले महीने। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ना भाई, ये तो पिछले महीने में, पिछले पीरियड में इस पे काम हुआ था ना। तो करंट पीरियड में इसमें कितना काम हुआ, 75% कन्वर्जन ओनली, क्योंकि इसमें मटेरियल तो ऑलरेडी सारा लग चुका है, कन्वर्जन भी 25% लग चुकी थी। तो करंट पीरियड में इन यूनिट्स पे सिर्फ 75% कन्वर्जन लगी, मटेरियल 0 है, कन्वर्जन 75% है। ये तो सारे के सारे करंट पीरियड में बने हैं, तो इनमें तो मटेरियल भी 100% है, कन्वर्जन भी 100% है। क्लोजिंग स्टॉक भी FIFO में करंट पीरियड में ही बनता है ना, FIFO में क्लोजिंग स्टॉक करंट पीरियड का ही होता है, इसमें मटेरियल 100% है और कन्वर्जन 50% है। अब जरा यहां पे तवज्जो से एक साथ फर्क देख लीजिएगा, कंफ्यूजन यहां पे रह जाती है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में मैंने वो परसेंटेजेस ली जो मुझे यहां पे गिवन है, लेकिन FIFO में मैंने वो परसेंटेजेस नहीं ली जो यहां पे गिवन है, क्योंकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की परसेंटेजेस वो हैं जो करंट पीरियड में काम हुआ, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की परसेंटेजेस वो हैं जो पिछले पीरियड में काम हुआ। और मुझे क्या चाहिए, दोनों के लिए करंट पीरियड। इसका मतलब इसमें करंट पीरियड में सिर्फ 75% ऑफ कन्वर्जन लगी है और ये सारे का सारा करंट पीरियड में बना है। ठीक है, तो ये परसेंटेजेस आ गई। अब इनके हिसाब से आप इक्विवेलेंट यूनिट्स देखिए, 800 का 0, 800 का 600, 2600 का 2600, 2600, 600 का 600 और 600 का 300। लीजिए जी, ये आपका इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। 3200, 3500। जी, इक्विवेलेंट यूनिट्स में डिफरेंस मेनली जो आपका आया है वो इस पोर्शन में आया जी। ये है पोर्शन जिसमें आपका प्रेजेंटेशन बदली है, नीचे नहीं बदला कुछ। ये पोर्शन आपका चेंज हो गया। हमने कंप्लीटेड आउटपुट के 2 हिस्से कर दिए हैं, टोटल 3400 के 2 हिस्से कर दिए, एक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और एक करंट पीरियड से। और फिर एक चेंज यहां पे आया है कि हमने यहां पे परसेंटेज वर्क नहीं सिर्फ लिखा, परसेंटेज वर्क इन करंट पीरियड लिखा। करंट पीरियड में इन आउटपुट से कितना कितना काम हुआ, करंट पीरियड में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे कितना काम हुआ, करंट पीरियड में इस पे कितना काम हुआ, करंट पीरियड पे इतना किसका काम हुआ। ये चीज ही सिर्फ जो है करंट पीरियड में बदलती है। बाकी करंट प्रोडक्शन भी करंट पीरियड की है, ये भी करंट पीरियड की है, इसमें कोई चेंज नहीं आया जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब चूंकि हम काम जो ले रहे हैं वो करंट पीरियड का ले रहे हैं, करंट पीरियड में कितना काम हुआ, तो अकॉर्डिंगली कॉस्ट भी जो लेंगे ना वो करंट पीरियड की लेंगे। अब एवरेजिंग नहीं होनी। एवको में हमने ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट प्लस करंट पीरियड कॉस्ट सम की थी, लेकिन वहां पे हमने काम भी पूरा पूरा लिया था। हमने ओपनिंग स्टॉक के फुल यूनिट्स लिए थे, याद करो जरा आप। ओपनिंग स्टॉक के भी यहाँ पे 800, यहाँ पे 800 लिए थे ना हमने, ओपनिंग स्टॉक के फुल यूनिट्स लिए थे, तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट भी ली थी। अब मैंने ओपनिंग स्टॉक के यहां पे लिया 0 और यहां पे लिया 600, मतलब करंट पीरियड में जितना इन यूनिट पे काम हुआ है वो लिया। इसका मतलब खर्चा भी सिर्फ करंट पीरियड का आएगा। ओपनिंग स्टॉक में पिछले पीरियड में जो खर्चा लगा था उसको हमने शामिल नहीं करना FIFO में। तो करंट पीरियड में मटेरियल लगा है 4 लाख का, करंट पीरियड में कन्वर्जन लगी है 3,44,000 की। तो यहां से बताइए कॉस्ट पर यूनिट क्या है जी? 125, 98.29, टोटल 223.29।
लीजिए जी, ये कॉस्ट पर यूनिट पे काम हमारा हो गया। इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल में हमने क्या चेंज की, मैंने हाईलाइट कर दिया। कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में क्या पॉइंट 2 फोकस है वो भी नजर आ गया आपके सामने 5O में। नाउ द लास्ट पार्ट, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, वैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस टू को ट्रांसफर। तो जहां तक तो वैल्यूएशन है वर्क इन प्रोसेस की, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। 600 इंटू 125 प्लस 300 इंटू 98.29 कितना बना? 104487। लीजिए जी, वर्क इन प्रोसेस 104487। ये तो कहानी इसकी खत्म हुई। अब आ जाइए कंप्लीट जो प्रोसेस 2 को यूनिट ट्रांसफर हुए हैं। प्रोसेस 2 को जो यूनिट्स ट्रांसफर हुए हैं अब उन पे आ जाइए। अच्छा जी, इसकी कैलकुलेशन फिलहाल मैं आपको एक थोड़ी स्टेटमेंट शेप में करवाता हूं, अदरवाइज इसको भी हम एक लाइन में करेंगे आगे चल के। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, एड फर्दर कॉस्ट incurred to complete these। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में कितने यूनिट्स हैं मेरे पास? 800 यूनिट्स हैं। पहले उनकी कहानी की बात हो रही है। 800 यूनिट्स की कॉस्ट ब्रॉट फॉरवर्ड कितनी है? 94420। क्या ये मेरे कंप्लीट यूनिट्स हैं? इनको कंप्लीट करने पे करंट पीरियड में कितना खर्चा लगा? इनको 600 यूनिट्स की कन्वर्जन लगी है, फिर ये कंप्लीट हुए ना। तो भाई इनमें 600 यूनिट्स की कन्वर्जन ऐड कर दो। 600 यूनिट्स की कन्वर्जन 98.29 ऐड करो, कितनी बनी? 58972। तो ये जनाब होगी कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ 800 यूनिट्स फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। कितनी बनी? 153394। 800 यूनिट की कॉस्ट ये होगी, बाकी कितने बचे? 2600। ये तो करंट पीरियड क्या है ना। तो करंट पीरियड प्रोडक्शन 2600 यूनिट्स, और ये करंट पीरियड की फुल प्रोडक्शन है 223.29। 580 सम कीजिए। 733,948 इसका सम कीजिए। 838,435 और ये था 838,435 नहीं है, टोटल करके बताओ। एमी 435,420। तो ये जो आ गया राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है, हमें इसकी टेंशन नहीं है। राउंडिंग ऑफ डिफरेंस हम लिख देंगे ऐसे, कभी एग्जाम में आएगा तुम बता देंगे राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है, कोई इशू नहीं, क्योंकि हमने शायद यहाँ पे राउंडिंग ऑफ की भी ना, रेट हमने राउंड ऑफ किया हुआ है। तो फिनिश गुड की वैल्यूएशन का तरीका, ये एक डिटेल मेथड आपको नजर आ रहा है। यूनिट्स ब्रॉट फॉरवर्ड कॉस्ट पे प्लस ड्यूरिंग द पीरियड इन पे कितना खर्चा लगा इनको कंप्लीट करने के लिए, वो यहां से नजर आ रहा है। 600 यूनिट्स का खर्चा कन्वर्जन के हिसाब से। 2600 यूनिट्स फुल करंट पीरियड में बने हैं, तो 2600 को फुल यूनिट की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। वर्क इन प्रोसेस है 600 और 300 है, ये अलग-अलग मल्टीप्लाई हुए हैं। ये कैलकुलेशन मैं एक लाइन में भी शो कर सकता हूं, और आगे मैं एक लाइन में ही शो किया करूंगा। मैं एक लाइन में इनको कैसे शो करूंगा, यहां पे 94420 प्लस
600 इंटू 98.29, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक कंप्लीट हुआ, प्लस 2600 इंटू 223.29, सेम वैल्यू मैं यहां से हासिल कर सकता हूं। तो आइंदा मैं इसकी वैल्यूएशन इस तरह शो किया करूंगा। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दिया स्टेटमेंट शेप में। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल जब समझ आ गया तो प्रिंसिपल को मैं एक लाइन में भी ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट ब्रॉट फॉरवर्ड प्लस कॉस्ट इनकर्ड टू कंप्लीट देम करंट पीरियड प्रोडक्शन की कॉस्ट, टोटल 800 की कॉस्ट जमा 2600, टोटल 3400 यूनिट की कॉस्ट क्या है वो यहां पे आ गई। जी, एनी क्वेश्चन? फाइफो मेथड में हमारे पास डिफरेंसेस एक इधर आया इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट में, दूसरा डिफरेंस हम यहां पे मार्क करते हैं ताकि ये टेबल हमारा ठीक बन जाए। ये मार्क करना जरूरी नहीं है, सिर्फ मैं हाईलाइट करने के लिए मार्क करवाया। मैं यहाँ पे परसेंटेज वर्क भी लिख दूं काफी है, ठीक है, लेकिन परसेंटेज वर्क इन करंट पीरियड मैंने सिर्फ आपको इसलिए लिखवाया कि आपको याद हो जाए यहाँ पे हमने क्या काम करना है। दूसरा फर्क यहाँ पे आया कि भाई फाइफो में हम यहाँ पे सिर्फ करंट पीरियड की कॉस्ट लेते हैं, करंट पीरियड की कॉस्ट लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट नहीं लानी। तीसरा डिफरेंस यहाँ पे वैल्यूएशन में आ रहा है, ये वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक के 800 यूनिट्स की वैल्यू अलहदा की जाती है और करंट पीरियड के 2600 यूनिट की कॉस्ट अलहदा की जाती है। फाइफो मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट यूनिट जो आए पहले इनको कंप्लीट करो, फिर बाकी यूनिट बनाए जाएंगे। जी, एनी क्वेश्चन? फाइफो मेथड के तहत जी बेटा, जी, एनी क्वेश्चन? कोई बात समझ नहीं आई, पूछिए। जी बेटा, 25% कन्वर्जन कॉस्ट जो लगी है उसका खर्चा 14,900 है। पिछले पीरियड में 25% जो काम हुआ उस काम करने में 14,900 का खर्चा लगा। जी, एनी क्वेश्चन? Illustration number 29. रिक्वायरमेंट है जी, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट ऑफ ज़ैम्पा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 26 यूजिंग फाइफो। फाइफो मेथड से प्रोसेस अकाउंट बनाना है। Illustration 29. The following information relates to a production process ज़ैम्पा of Lucky Limited for the month of January 20x6. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 4500 यूनिट्स, मटीरियल 18,900, कन्वर्जन 1455 रुपए, ये इनकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है। ड्यूरिंग द जनवरी प्रोडक्शन स्टार्टेड 10,500, कंप्लीटेड आउटपुट 12,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3,000 यूनिट्स जो 100% मटेरियल के लिहाज से और 60% कन्वर्जन के लिहाज से कंप्लीट थे। All materials are added at the beginning of the process, whereas conversion cost is incurred evenly throughout the process. ये ख्याल कीजिएगा, ये एक स्टैंडर्ड assumption है। Unless question states otherwise, हम यही assume करते हैं कि मटेरियल प्रोडक्शन के शुरू में आएगा और कन्वर्जन जैसे जैसे प्रोसेस प्रोडक्शन चलती जाएगी वैसे वैसे इनकर होती जाएगी और कन्वर्जन की परसेंटेज प्रोसेस की कंप्लीशन की परसेंटेज को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज द नॉर्मल अजम्पशन अनलेस क्वेश्चन स्टेट्स अदरवाइज। द कॉस्ट इनकर्ड इन जनवरी वर मटेरियल एंड कन्वर्जन। लीजिए जी, हमसे कहा गया प्रोसेस अकाउंट बनाइए। वी विल सिंपली फॉलो द सेम स्टेप्स, सेम प्रोसीजर, उसको फॉलो करते हुए हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। Illustration 29.
सेम फॉर्मेट यूज होगा तमाम डेटा प्रोसेस करने के लिए। प्रोसेस अकाउंट भी वही, इक्विवेलेंट यूनिट्स का फॉर्मेट भी वही। इलस्ट्रेशन नंबर 29 और प्रोसेस का नाम है जी ज़ैम्पा। वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन। जी जनाब बताइए यहां से 20355। कॉस्ट इनकर्ड ये आ रही है जनाब, मटीरियल 56,100 एंड कन्वर्जन 26145। यूनिट्स ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के 4500 यूनिट्स प्रोडक्शन में जो स्टार्ट किए गए इनपुट के 10,500। इसके बाद कंप्लीटेड आउटपुट, इसको हम फिनिश गुड्स समझेंगे कितनी जी 12,500 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 12,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3,000। तो 15,000 पे ये साइड है और ये साइड भी 15,000 पे क्लोज हो गई। अब लास्ट स्टेप वैल्यूएशन, फिनिश गुड्स की और वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन। और ये वैल्यूएशन होगी इन्हीं 3 स्टेजेस से। इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट बनेगी, कॉस्ट पर यूनिट आएगी और फिर वैल्यूएशन की जाएगी। हमने जो बात सीखी है इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट में, हम जो फिनिश गुड्स बना रहे हैं इसके 2 हिस्से किए जाते हैं। टोटल फिनिश गुड्स तो 12,000 ही है, टोटल फिनिश गुड 12,000 है, लेकिन 4,500 इसमें से ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से हैं, बाकी बचे। ठीक है, दोबारा देख लो बोर्ड पे, फिनिश गुड्स टोटल 12,000 ही हैं, लेकिन इसके 2 हिस्से करके दिखाए। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यहां से उठाए 4,500 और 12,000 में से 4,500 निकालो तो बाकी बचे 7,500, वो हमने करंट प्रोडक्शन में डाले। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3,000 और ये टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच करेगा 15,000। परसेंटेज वर्कड इन करंट पीरियड। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे करंट पीरियड में कितना काम हुआ? ओनली 70% कन्वर्जन। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे मटेरियल लगा 0, कन्वर्जन लगी 70%। करंट प्रोडक्शन पे मटेरियल भी पूरा, कन्वर्जन भी पूरी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे मटेरियल पूरा, कन्वर्जन 60। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे मटेरियल पूरा, कन्वर्जन 60। लीजिए जी, यहां से हम इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते हैं 0 एंड 3150। 7,500 7,500 3,000 1,800। लीजिए जी 10,500 12450। इक्विवेलेंट यूनिट्स की स्टेटमेंट आपके सामने है। एनी क्वेश्चन, कोई बात समझ नहीं आई इसमें पूछिए। इक्विवेलेंट यूनिट्स की स्टेटमेंट, इसके बाद कॉस्ट इनकर्ड इन द मंथ 56,100 and 26,145। कॉस्ट पर यूनिट नाउ जी 5.34, 2.10, 7.44। कॉस्ट पर यूनिट के बाद वैल्यूएशन,
वैल्यूएशन वर्क इन प्रोसेस की पहले करता हूं मैं, चूंकि ये FIFO F को सब में बराबर होती है करने का तरीका। 3000 मल्टीप्लाइड विथ 5.34 प्लस 1800 मल्टीप्लाइड विथ 2.10। फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन जरा बोर्ड पे देखिएगा एक बार। फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट 20 355, ये ब्रॉड फॉरवर्ड है, प्लस कॉस्ट इनकर्ड टू कंप्लीट दीज यूनिट्स 3150 मल्टीप्लाइड विथ 2.1। ये ओपनिंग स्टॉक के कितने 4500 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। 4500 यूनिट्स का खर्चा पिछले महीने कितना लगा था, इस महीने इनको कंप्लीट करने पे कितना लगा। 4500 कंप्लीट हो गए, बाकी बचे 7500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड विद 7.44। इनकी वैल्यू टोटल सारी मुझे बता दीजिएगा फाइनल। 82,770 लीजिए जी, 82,770 और 19,800 सम कीजिए। 105 2570 और इधर 600। यहाँ पे भी राउंडिंग ऑफ हुआ, इधर शायद कहीं राउंडिंग ऑफ हुआ, तो राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है, कोई इशू नहीं जी। FIFO मेथड के तहत प्रोसेस अकाउंट प्रेजेंट करना। जी एनी क्वेश्चन जी, कोई बात समझ नहीं आई पूछिए। अच्छा, इलस्ट्रेशन 30, दिस इज योर क्लास असाइनमेंट। Using FIFO method, calculate cost of output, transfer to process 2 and closing work in process for April। उसने प्रोसेस अकाउंट आपसे मांगा नहीं है, लेकिन अच्छा यहाँ पे एक बात सीख लीजिए। प्रोसेस अकाउंट जब आपसे ना मांगा जाए तो आपको क्वांटिटीज का हिसाब किताब तो करना है ना भाई। वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स कितनी है, वर्क इन प्रोसेस कितना, ये तो हिसाब लगाना होता है। कोई लॉसेस भी हो सकते हैं। जब प्रोसेस अकाउंट आपसे ना बनाया जाए तो एक एडिशनल वर्किंग होगी। प्रोसेस अकाउंट नहीं मांगा, ये काम तो करना ही करना है, ये भी होने हैं, ये भी होने हैं, लेकिन एक वर्किंग एडिशनल करनी पड़ती है प्रोसेस अकाउंट बनाने से पहले। उसको हम कहते हैं क्वांटिटी शेड्यूल। तो इस सवाल में पहले आपको क्वांटिटी शेड्यूल बनाना है। मैं इसलिए पहले सवाल पढ़ने से पहले बता रहा हूँ कि उसमें नई चीज़ कुछ नहीं है। क्वांटिटी शेड्यूल इस वर्किंग को कहा जाता है, और ये वर्किंग हम एग्जामिनर जो मर्जी फॉर्मेट दे, किताब में जो मर्जी फॉर्मेट नजर आए, बेसिकली ये प्रोसेस अकाउंट का क्वांटिटी की स्टेटमेंट समझ लो। प्रोसेस अकाउंट है सिर्फ, लेकिन जिसमें सिर्फ क्वांटिटी का कॉलम बनेगा, इसको क्वांटिटी शेड्यूल कहा जाता है। मतलब हमने ये ले लो कॉलम यहां से, ये कॉलम यहां से ले लो, तो ये क्वांटिटी शेड्यूल बन गया। ठीक है, वैल्यूज नहीं लेनी। तो आप पहले क्वांटिटी शेड्यूल बनाते हो, उससे आपको पता लगता है वैल्यूएशन करनी किसकी है। क्वांटिटी शेड्यूल बनाओगे तो ही तो पता लगेगा कि वैल्यूएशन फिनिश गुड्स के कितने यूनिट्स की, वर्क इन प्रोसेस के कितने यूनिट्स की, वो यहीं से पता लगता है। तो हमेशा इस सवाल को पढ़िए, पहले आप क्वांटिटी शेड्यूल बनाएंगे जिससे नंबर्स मिल गए। क्वांटिटी मतलब ये कितनी फिनिश गुड्स और कितना वर्क इन प्रोसेस, ये नंबर हमें क्वांटिटी शेड्यूल से मिल जाएंगे। फिर हम इसकी वैल्यूएशन इस अंदाज में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सवाल पढ़िए, और ये आपकी क्लास असाइनमेंट है, कंप्लीट करना है इसको आपने। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, रिड्यूस्ड वर्किंग के साथ प्रोसेस अकाउंट नहीं बनाना आपको यहां पे।
जी, this is how your quantity schedule will look like. Work in process brought down, production started. इधर प्रोसेस 2 को कितने गए और वर्क इन प्रोसेस कैरी डाउन कितना है. तो इसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो आइटम तो वैल्यूज तो हमने डालनी नहीं है, तो उसकी जगह हम यूनिट्स पे जो फोकस कर रहे हैं. तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स, प्रोडक्शन जो स्टार्ट की है उसके यूनिट्स, प्रोसेस 2 को जो ट्रांसफर किया उसके यूनिट्स, वर्क इन प्रोसेस के क्लोजिंग कैरी डाउन जो होने हैं उसके यूनिट्स. 6500 पे दोनों साइड कंप्लीट हुई. अब आप इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल, कॉस्ट पर यूनिट और वैल्यूएशन पे काम करेंगे. बेटा ये क्या गलत करके हो, ये 0 लिखना था यहाँ पर भाई. 0 and 20, 0 and 20, इधर भी 20 आएगा. 80% पहले हो चुका है बेटा. इस महीने आप कितना किया आपने? सिर्फ 20%. 0 and 20. और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स कितने हैं बेटा? हमने क्या सीखा हुआ है? टोटल आउटपुट जो ट्रांसफर हुई है उसके 2 हिस्से करने हैं. 5500 के 2 हिस्से करने हैं. 1500 और ये 1500 पे अप्लाई करनी है ओपनिंग परसेंटेज, ये इस पे अप्लाई करनी है. 5500 टोटल आपके ट्रांसफर आउट हो रहे हैं प्रोसेस 2 को, जिसमें से 1500 ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस से हैं, 4000 करंट प्रोडक्शन के हैं. लेबर ओवरहेड अलग करने की जरूरत थी नहीं आपको. जब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, बेटा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन देखो, लेबर एंड ओवरहेड की सेम है ना. जब परसेंटेज सेम है ना तो फिर इनको एज कन्वर्जन कॉस्ट कंबाइन कर लेंगे आप इनको. ठीक है, मतलब आप यहाँ पे ना इसको कन्वर्जन लिखते तो इधर लिख देते आप कितनी, 15700. इनको सम करो क्या आता है? 9800 लेबर प्लस 4900, 14700. इसको कन्वर्जन लिखो ऊपर यहाँ पे, इसको 14700 लिखो. ये भी ठीक है, गलत नहीं है ये, बट टाइम लग गया ना, ज़्यादा जरूरत नहीं थी. हमारी यहाँ पे लेबर एंड ओवरहेड की परसेंटेज सेम है, तो हम कन्वर्जन कॉस्ट का कॉलम बनाएंगे और लेबर एंड ओवरहेड की कॉस्ट उसमें इकट्ठी करके ट्रीट करेंगे. जी बेटा. बेटा करंट पीरियड में इस पे कितना काम हुआ? ये जो काम हुआ है ये पिछले महीने का है भाई. ये पिछले महीने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में पिछले महीने काम हुआ है. तो करंट पीरियड में कितना काम हुआ कंप्लीट करना, सिर्फ 20% कन्वर्जन का. 0 and 20. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के 1500 यूनिट्स, मटेरियल 0, कन्वर्जन 20%. करंट प्रोडक्शन के 4000 यूनिट्स, 5500 में से 1500 निकले तो 4000 यूनिट्स जो 100% काम हुआ. और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के 1000 यूनिट्स, 100% मटेरियल, 60% कन्वर्जन. और कॉस्ट इनकर्ड सिर्फ करंट पीरियड की लेनी है. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में शामिल नहीं होनी. मटेरियल कॉस्ट आपकी आ रही है 2 रुपए पर यूनिट और कन्वर्जन कॉस्ट आपकी आ रही है 3 रुपए पर यूनिट. टोटल कॉस्ट आ रही है 5 रुपए पर यूनिट. वैल्यूएशन अकॉर्डिंगली, वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन, चले मैं यहां पे रखता हूं, यहां पे ज्यादा जगह मुझे नजर आ रही है, बोर्ड पे हमारे पास कम जगह, इधर ले आते हैं. वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन हमारी आएगी 1000 यूनिट्स इंटू 2 प्लस 600 यूनिट्स इंटू 3, 3800. और जो प्रोसेस 2 को यूनिट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस 300 कन्वर्जन, ये ओपनिंग स्टॉक कंप्लीट हुआ, प्लस 4000 इंटू 5, वेरी गुड, टोटल हुआ 400. तो ये जनाब हमारी है कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 2 जो ट्रांसफर हुई, और ये कॉस्ट है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस. हमसे जो चीजें मांगी गई थी प्रोसेस 2 का ट्रांसफर
और वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट। FIFO मेथड के तहत जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? किसी स्टूडेंट को कोई चीज समझ नहीं आई, पूछिए। किसी कंपोनेंट पे कोई गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए किसी कैलकुलेशन पे, पूछिए जनाब। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। कल हम आएंगे, कल हम एक क्वेश्चन और FIFO का मैं आपसे क्लास में डिस्कस करूंगा ताकि किसी बच्चे के ज़हन में कोई एम्बिग्विटी है तो वो निकल जाए, और उसके बाद हम फिर आगे मज़ीद डिस्कशन की तरफ चलेंगे।